बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। एक शख्स के 3 बेटे थे। उस शख्स ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं पैदल हज पे जा रहा हूं। हो सकता है कि मुझे साल लग जाएं, हो सकता है मुझे 2 साल लग जाएं या इससे भी ज़्यादा। मैं अब लोगों को तबलीग करता हुआ भी वापस आऊँगा, तो इतनी बड़ी ज़मीनों को मेरे बाद कौन संभालेगा? ये फ़ैसला मैं आके करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा ज़मीनों को संभाल लिया। अब बेटे, ये आप लोगों में से है कि आप तीनों में से इसका असल हकदार कौन होगा। तो लिहाजा मैं आप तीनों को फूलों के बीज देकर जाता हूँ, तो आपने इनको संभाल के रखना है। वापसी पर मैं देखूँगा कि ये बीज सलामत हैं या नहीं, तो मैं फ़ैसला वापसी पर करूँगा। तो जब वो चला जाता है, उनमें से एक बेटा सोचता है, इन बीजों का मैं क्या करूं? तो कैसे ये सलामत रह सकते हैं, जबकि वो जानता था कि मेरे मुस्तकबिल का फ़ैसला भी इन्हीं बीजों ने करना है। तो वो उनकी सेफ्टी के लिए क्या करता है कि वो बाज़ार जाता है और बाज़ार उन बीजों को बेचता है, पैसे लेकर आ जाता है, ताकि बीजों को दोबारा वापसी ख़रीदा जा सके। दूसरा बेटा सोचता है कि आखिर इन बीजों को मैं कैसे महफूज रख सकता हूँ। वो उन्हें एक संदूक में बंद कर देता है और सोचता है कि इतने मेरे वालिद साहब आएंगे, ये बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और वालिद साहब मुझे शाबाश देंगे। तीसरा बेटा गौर व फिक्र करता है और उसे अपने घर के पिछवाड़े जो ज़मीन है, वहाँ उसकी खुदाई करता है और उन्हें उनमें बीज डाल देता है। जब वो वापस आता है, उन लोगों के उन लड़कों के वालिद वापस आते हैं, तो उनको बुलाता है कि लाइए, मैंने जो अमानत आपको सौंपी थी उसे वापस कर दीजिए। एक बेटा जो बाज़ार में फूलों को बेच कर आया था, वो कहता है कि अब्बा जान, थोड़ी सी देर ठहरिए, मैं अभी बीज लेकर आता हूँ। वो वही पैसे लेकर बाज़ार जाता है और बीज लेकर अपने वालिद के सामने आता है कि ये लीजिए बीज, उतने पैसों के मैं बीज ले आया। उसका वालिद मुस्कुराता है और कहता है कि ये वो बीज तो मेरे बीज नहीं हैं, मुझे वो बीज लाकर दीजिए जो मैं आपको सौंप कर गया था। वो शर्म से गर्दन झुका लेता है, फिर दूसरे बेटे से पूछता है कि आप वो फूलों के बीज दिखाइए कि आपने उनके साथ क्या किया। उसने कहा कि मैंने वो बीज बड़े संभाल के रखे हैं, कि मैंने वो संदूक के अंदर रखे हैं, आइए मैं अभी आपके सामने वो लाकर दिखा देता हूँ। वो संदूक खोलता है तो उसके सामने सिवाय एक नागवार खुशबू के और कुछ नहीं आता। उसके अंदर से एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसने कहा कि ये बीज तो सारे ख़राब कर दिए, ये बीज किसी काम के नहीं हैं। फिर तीसरे बेटे से पूछता है कि आपने इन बीजों का क्या किया। वो कहता है कि अब्बा जान, आइए मेरे घर के पिछवाड़े आइए, ये बीज मैंने खेत के अंदर डाल दिए थे और जो बीज आपने मुझे थोड़े से दिए थे, आज वो बीज लाखों में और करोड़ों बीजों में तब्दील हो चुके हैं। मैं वो पहले वाले बीज भी आपको लौटा सकता हूँ और उसकी शक्ल में ये करोड़हा बीज आपकी पेशे नज़र हैं। उनका वालिद उनसे बड़ा खुश होता है और कहता है कि इसने हकीकी काम किया कि इन बीजों के बदले लाखों बीज उगा डाले, करोड़हा बीज उगा डाले और ये आगे मज़ीद इस सिलसिले को बढ़ा के रहेगा। तो इससे क्या सबक निकलता है या मैं क्या नतीजा निकालना चाहता हूँ? अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, इस धरती पे भेजा है, इस कायनात पे भेजा है।
اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ زندگی میں نے دی تھی تو اس زندگی کا کیا کیا، تو کیا ہم اس کو بیچ ڈالیں کسی غلامی کے عوض؟ کیا ہم کسی کو گروی رکھتے ہیں اپنی عزتوں کے عوض؟ کیا ہم اس زندگی میں ایسے ہو جائیں کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالیں اور بے فائدہ ہو جائیں؟ دوسرے نمبر پہ جب ہم سوچتے ہیں تو کیا ہماری زندگی ہم ان کو بند کمروں میں رکھ دیں یا لوگوں کے لیے ہم فائدے کے لیے استعمال کریں؟ تو کیا ہم اس زندگی کو گلا سڑا دیں محض ایک جگہ بیٹھ کر، یا اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کر کے؟ تیسرے شخص کی طرح اگر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر زندگیوں میں تبدیل کر لیں اور اپنے اندر سے بہتر بیج فراہم کریں، یا ایسے زندگی میں کام کر جائیں جو بیجوں کی شکل میں ہم کروڑہا دیپ جلا جائیں، ہم کروڑہا چراغ جلا جائیں، جیسے کروڑہا بیج بن گئے تھے، ایسے ہی ہم اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں لگا ڈالیں جو ہمارے نہ ہونے کے بعد بھی روشن ہوتے رہیں، جو ہمارے نہ ہونے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں۔ تو اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں، کیا ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو کام میں لا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ کے؟ میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو شاید شرم سے گردن جھک جاتی ہے کہ جو میری زندگی کی پوٹینشل تھی شاید میں اسے استعمال نہیں کر سکا۔ اب سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اپنی ذات سے آغاز کروں اور اللہ سے دعا بھی کروں کہ اللہ ہماری زندگیوں سے تو کام لے لے، اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور اپنی زندگیوں پہ سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہم ضائع کر دیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمارے پاس ضمانت ہے، اس میں ہمارا کیا ہے؟ تو آئیے ہم زندگی کو مزید چراغوں میں تبدیل کر دیں، ہم زندگی کو مزید روشنیوں میں بدل دیں تاکہ ہم خود بھی بہتر دیکھ سکیں اور ہمارے آنے والے بعد میں ہماری روشنیوں سے بہتر دیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔